और आपका कोई रिलेशन अब इससे पहले भी नहीं रहा है कि बस आजकल ही सिंगल चल रहे हैं, क्या कभी नहीं रहा है? कॉलेज में था फिर ब्रेकअप हो गया, किस वजह से? हाँ, लड़की कोमा से बाहर आ गई है। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग? जसप्रीत बुमराह, सब लोग तुमको यही बोलते हैं ना? तो फिर बॉलिंग सीख लो ना एक बार। सब लोग, आप लोग जितने लोग यहाँ पे हैं सब बैंगलोर से ही हैं लोकलाइट, या कोई पलायन करता भी है? मैक्सिमम पलायन करता ही है ना। तो मैं अगर मान लो बैंगलोर का हल्का फुल्का इतना था, अगर बिचिंग कर दूं तो कोई मारेगा तो नहीं ना मुझे? है नहीं, आप बचा लीजिएगा सर, मेरे को तो यहाँ का लैंग्वेज भी नहीं आता है, आई एम रियली सॉरी। आपको भी नहीं आता है? मेरा तो रात का फ्लाइट है, मैं तो चला जाऊंगा। आपको तो यहीं रहना है। होप यहाँ पे सब लोग 18 प्लस है। शो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि हल्की सी इनसेंसिटिव नहीं, मतलब क्या कहते हैं, नॉटी एरिया में हम लोग नहीं नहीं, इलाहाबादी सर, हम लोग को इसी देश में जिंदा भी रहना है। हम लोग अब इतना नहीं कमाया है कि जाके अपना जर्मनी में बेस शिफ्ट करें। तो हल्का फुल्का जाएगा, किसी को पर्सनल अटैक नहीं होगा किसी के ऊपर, किसी रिलीजन के ऊपर बात नहीं होगी, कोई मोदी जी तो बिल्कुल ही आउट ऑफ लीग है। ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कि हमारे आपके ऊपर एफआईआर हो सके, क्योंकि आजकल जो शो अटेंड कर रहे हैं उनकी भी पुंड फाड़ दी जा रही है यार। एक तो बेचारा टाइम निकाल के पैसा खर्च करके आया है कि मैं शो देखूंगा हंसूंगा, और उसके बहन जब कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ हल्का फुल्का एडल्ट कैटेगरी में हम लोग जा सकते हैं, जाएंगे। इनफैक्ट मैंने सुने हैं सबके सेट, बहुत बेहतरीन मजा आएगा, बट आपको थोड़ा सा खुल के रहना पड़ेगा। आप लोग जैसे सर आपका जब बॉडी लैंग्वेज आई है तो ये आपको थोड़ा छोड़ना, त्यागना पड़ेगा, रिलैक्स हो जाओ एकदम बस, ठीक है ना? मतलब सामने वाले बंदे को इतनी स्पेस दो कि आके गुदगुदी भी करना पड़े तो कर दे। हमारा एक ही पर्पज है कि हम आपको हंसा के छोड़ेंगे, वन वे और दी अदर। उसमें आप लोगों को थोड़ा समर्थन देना है, एडल्ट की तरह बिहेव करना है, हर चीज़ का कंसेंट लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी थोपा नहीं जाएगा। आप क्राउड वर्क भी मान लीजिए करेंगे और आप बात करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप बता सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं किसी और से बात कर लेंगे। तो आप लोगों का खाली एक एडल्ट कंटेंट का टॉलरेंस चेक करने के लिए मैं एक घटिया एडल्ट जोक सुनाने वाला हूँ। मुझे पता है कि वो घटिया है क्योंकि मैंने खुद लिखा है, लेकिन ये सिर्फ टेस्टिंग जोक है। अगर आप इस पे हंस दिए तो बाकी शो बहुत फाड़ हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये कोई सिंगल लड़का है यहाँ पे, सिंगल, जिसके जीरो नारी कांटेक्ट रहा हो? देखो शक्ल से मुझे दिख रहा है। सर ने कितने आराम से कबूल कर लिया। सर इज वेरी सिक्योर अबाउट हिज पर्सनैलिटी। बाकी सब लोग हल्का हल्का झूठ बोल रहे हैं, बट सिंगल। सर आप अभी सिंगल हैं या मतलब हमेशा से? अभी है। पहले आपका नारी कांटेक्ट रह चुका है? ऐसा कोई नहीं है ना जो मतलब पूरी जिंदगी बीत गई अभी तक कुछ नहीं मिला है? कोई तो बता दो, बुमराह भाई। आपको तो बल्कि ज्यादा मिलता होगा। तो सर आप ये जो सिंगल लड़कों को समर्पित है कि जब हम सिंगल होते हैं, या तो ता जिंदगी, या फिर कभी कभी ऐसा फेज आता है कि ब्रेकअप हुआ है, अगला रिलेशन बहुत टाइम बाद आ रहा है, तो ये ड्राई स्पेल होता है। ये कितना भी हो सकता है, 3 साल, 5 साल, कुछ महीने। मेरे केस में 27 साल था। हाँ, उसके बाद शादी हुई मेरी। तो जब ये ड्राई स्पेल होता है, उसके बाद जब आपको किसी के संग इंटीमेट होने का मौका मिलता है तो आप एकदम प्ले बाय द बुक्स करते हो। यू डोंट गेट एडवेंचरस। आपने नोटिस किया होगा, आप कोई पंगे नहीं लेना चाहते कि बहन जो मिल रहा है वही बंद हो जाएगा। तो यू प्ले बाय द बुक्स, कन्वेंशनल, मैन ऑन टॉप, मिशनरी। लेकिन उस 30 सेकंड के टाइम फ्रेम में भी हर इंसान अपने आप को, हर आदमी अपने आप को उस 30 सेकंड के लिए शाहरुख खान समझता है, और उसके दिमाग में अपने आप से एक डायलॉग बोलता है कि बेटा राज, अगर ये तुझसे सच्चा प्यार करती है तो ये पलटेगी। और कसम खुदा की आज तक कोई नहीं पलटी। किसी महिला से बात कर सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल? कोई मैम आपसे बात कर सकते हैं?
हाँ, उनकी बात करने का कंसेंट आप देंगे? है? हाँ कर ले, कोई बात नहीं। क्या रिश्ता है आपका? फ्रेंड है, और फ्रेंड में आप इतना पता से बोल रहे हैं। भगवान ना करे कल को फ्रेंडशिप आपकी रिश्तेदारी में बदली तो आप तो बुर्का पहना घुमाएंगे इनको यार। मैम ठीक है ना, अगर आपको खतरा महसूस हो तो 3 बार खाली पलक झपकनी है, ठीक? हमारी टीम के लड़के आके बचा लेंगे आपको। क्या नाम है मैम आपका? अमृता। क्या करती हैं? वर्क कर देती हैं आप? बेहतरीन मैम, बहुत बढ़िया मैम। हम लोग पता, हम लोग टीवी भी कर रहे हैं, हम लोग टॉयलेट कर रहे हैं, आप वर्क कर दे रही हैं। बाप रे बाप। तुम मैं सुना था कभी किसी ने इतना अलौकिक जवाब। क्या क्या कहाँ काम करते हैं? वर्क तो देखिए सब कर रहे हैं हल्का फुल्का। नहीं नहीं, आप मेरे को, आपको जैसा ठीक लगे मैं वर्क में चला लूंगा काम। आप वर्क करते हैं मतलब आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं और उसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होता है। सॉरी मैम, देखो सीधा सीधा जवाब आता तो मैं शराफत से रहता। ठीक। और आप दोनों कब से दोस्त हैं, कितने टाइम से? 3-4 मंथ्स। आप दोनों का एक बाहर मतलब इनके अलावा आपका कोई रिलेशन किसी और के साथ, या आपका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह हो? हैं वो, लेकिन आज साथ नहीं आए हैं। वो इधर नहीं रहते, लॉन्ग डिस्टेंस है। हाँ, आपकी परतें तो खुलती चली जा रही है। वो यहाँ नहीं रहते, मतलब बैंगलोर में नहीं रहते, तो इंडिया में रहते हैं लेकिन। ओके, तो आप लोग को मिलना जुलना होता रहता है कि कहाँ रहते हैं? बड़ौदा। ओके, तो वो कभी आप यहाँ आते होंगे, कभी आप वहाँ जाते होंगे? वही आते हैं क्योंकि पैसा गुजराती वो है, पैसा उसके बाद है। मैं सर, आपका क्या क्वेश्चन है? आपकी कोई है गर्लफ्रेंड वगैरह? भाई देखो, एक होता है कि मैं भरा बैठा हूं लेकिन मैं एक्टिंग करूंगा सोफिस्टिकेशन की। एक होता है मां तो भरा बैठा हूं। आपका तो वो बड़ी लैंग्वेज लग रहा है था। अब आप सेफ फील करती है ना इनके साथ ना? ये ऐसे अभी मजाक कर रहे हैं बस। ऑल गुड, ऑल गुड। और आपका कोई रिलेशन अब इससे पहले भी नहीं रहा है कि बस आजकल ही सिंगल चल रहे हैं, क्या कभी नहीं रहा है? कॉलेज में था, फिर ब्रेकअप हो गया, किस वजह से? लड़की कोमा से बाहर आ गई है। बाहर आते ही पहले शब्द उसने बोले ब्रेकअप। नहीं तो मजाक कर। सर आपका नाम? अमृता मैम है सर? आप अनूप। अनूप और अमृता मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू फॉर बीइंग सच टेकिंग सच स्पोर्टिंगली। ऐसा हर कोई ले नहीं पाता है, लोग बुरा मान जाते हैं। और आपको पता है कि सब एक फ्रेंडली जेस्टर में हो रहा है ना, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ तो आपकी इंसल्ट क्यों ही करूँगा, है ना? उसके बाद भी आपने बहुत अच्छे से लिया इस चीज़ को, बहुत काबिल तारीफ। हर कोई नहीं ले पाता है। जैसे अभी कुछ देर पहले एक भाई साहब थे जिनकी शक्ल एक बहुत प्रोमिनेंट क्रिकेटर से मिल रही थी। सॉरी अधीश भाई, सॉरी अधीश भाई, आपने अधीश भाई के लिए भी दो तालियां, बहुत सपोर्टिंग ले रहे हैं। आपके संग बकचोदी कर रहा था वो, कि वो मान लीजिए आपके कुशाग्र भाई, कहाँ है कुशाग्र? बताओ बहन चो, ऑडियंस कम करवा दिया आराम जाने। बताओ आप, कुशाग्र भाई अगर आपके पीरियड आ गए, अरे कुशाग्र भाई की पड़ जाएगी पीरियड आ गए तो, समझे? ऑलराइट, तो दैट वाज द एंड ऑफ द शो। आई होप कि आप लोग को ठीक लगा हो। कोई है जो मुंह पे गाली देना चाहता है? मैं तो ये तो 2 घंटे मेरी ज़िंदगी के वापस कैसे आएंगे हैं? बट ऐसा मैंने देखा है कि लाइव शो में ना लोग थोड़ा सभ्यता से बिहेव करते हैं, थोड़े सिविलाइज बिहेव करते हैं। आप ऑनलाइन कभी कंटेंट डाल के देखो,
वहाँ पर लोग बिल्कुल चिढ़े बैठे हैं, हर चीज़ से गुस्सा है, हर चीज़ से नाराज़ है, किसी भी चीज़ पे गाली दे के चले जाएंगे। और ऐसी ऐसी गाली मतलब जिसका आपको सेंस नहीं। एक लड़का आके मेरे कंटेंट पे कंटेंट लिख के चला गया, चुप बहुत बड़ी गया। मैं कंटेंट डालने के बाद चुप ही था। बहुत गुस्से में लोग भरे बैठे हैं। बट आई एम रियली थैंक ऑल ऑफ यू कि आप लोग यहाँ पे बहुत प्यार से विनम्रता से आपने सबने सुना। आई होप यू हैड अ गुड टाइम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग सच अ सपोर्टिंग ऑडियंस। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू गाइस?